यह है राज शमानी क्लिप्स चैनल। बहुत कम समय में अगर एक बेटर लीडर बनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टेल मी लाइक 3-4 थिंग्स विच यू फील कि इंडियन नॉलेज और इंडियंस ने किया है लेकिन वर्ल्ड उसके क्रेडिट लेता है और हमें पता ही नहीं है। मैनी मतलब इसका तो 2-3 तो है ही नहीं। आई हैव रिटन सेवरल episodes of several books on this topic. क्या बात कर रहे हैं? India's knowledge is the basis. See, you have to understand, as I was telling the last podcast, 6-7 हज़ार की civilization history में all but 500 years we have been at the top of scientific research, of all theories. So everything has to originate just like आज की डेट में या अब तक तो all the great inventions have come mostly from the United States in the past 100 years because they were the richest, they could afford it. We were also a rich, peaceful civilization with education. हमारे पास तो 4000 BC से लेकर के 1600 AD तक we were at the helm, at the top of the economic curve. With very minimal interior wars, with very good natural resources. तो हमारे पास तो समय ही समय था ये करने के लिए और पैसा भी था, इसलिए हमने नालंदा बनाई, तक्षशिला बनाई और इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बनाई। वहाँ पे मल्टी कल्चरल असेंबलीज होती थी। अभी मैं कश्मीर में गया था और वहाँ पर कश्मीर में राजा कनिष्क ने साइट्स बना रखी हैं जहाँ पर उस ज़माने की यूनाइटेड नेशंस जैसी चीज़ होती थी, जहाँ पे सारी दुनिया से रिसर्चर्स बुलाए जाते थे, वो बैठते थे, फिलोसफर्स, थियोलॉजिस्ट, और वो बैठ करके बातें करते हैं। तो मैं देख करके आया, ब्यूटीफुल साइट, मल्टी लेयर पहाड़ी पे बना रखी है। तो यहाँ पे तो नॉलेज वी वैल्यूड नॉलेज, तो नॉलेज हमारी वैल्यू थी। कौन सी चीज़ें जो थी? अब जैसे लास्ट टाइम तो कुछ चीज़ें बता दी थी, कुछ नई चीज़ें बात करते हैं। ऐसे बुलियन की बात करते हैं, बुलियन अलजेब्रा बोलते हैं ना, बाइनरी सिस्टम, कंप्यूटर बाइनरी पे चलता है। तो हम कहते हैं कंप्यूटर रन्स ऑन बाइनरी 1 and 0, राइट। और बाइनरी का जो मैंने पढ़ाई करी कंप्यूटर साइंस की स्कूल में, आपने भी करी, एवरीवन इज टॉट कि बाइनरी का इन्वेंशन या तो ब्लेज पास्कल ने किया या लिबनिट्स ने किया। ब्लेज पास्कल या हाँ, ब्लेज पास्कल और लिबनिट्स, दो लोगों को, गॉटफ्रेड लिबनिट्स और ब्लेज पास्कल, इन दोनों को हम कहते हैं कि इन दोनों के बीच में कहीं हुआ और चार्ल्स बैबेज ने उसको कंप्यूटर कोड में लगा दिया। फिर लेडी आडा लवलेस आई एंड सो ऑन सो फोर्थ, IBM बना। या बट द ट्रूथ इज बुलियन एंड बाइनरी इज एन इंडियन कॉन्सेप्ट एंड इट्स फार मतलब करीब 200 या 300 BC की बात है। यानी कि आज से करीब 2200 साल पहले पिंगल करके दिस ऋषि हु राइट्स अबाउट लघु एंड गुरु। लघु एंड गुरु, गुरु मीन्स बिग, लघु मीन्स छोटा, छोटा बड़ा। एंड वो पूरा न्यूमेरिक कॉन्सेप्ट श्लोकों में था। अब प्रॉब्लम क्या है, हमें श्लोक समझ में नहीं आते जल्दी, क्योंकि श्लोक थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं समझना, बट याद रखना आसान होता है। तो किसी इवेंट में तब तो किताबें होती नहीं थी, किताबें खराब हो जाती थी, अगर आप लिख के भी कुछ रखेंगे तो मटेरियल खराब हो सकता था। तो एवरीथिंग वाज लर्न्ड एज वेल, तो श्लोक में होता रहा सब कुछ। सो लघु और गुरु के बीच में ही हैज़ रिटन पूरी बाइनरी सिस्टम। सो बाइनरी में जो आज हम 0001 लिखते हैं, जिसका अर्थ होता है नंबर 1, या 0010 विच इज नंबर 2, उसमें वो उल्टा होता था। 1000 इज नंबर 1 एंड 0100 इज नंबर 2। तो बस फ्लिप होता था, मिरर फ्लिप। लेकिन सारी बाइनरी एंड बाइनरी कैलकुलेशंस वर डन बाय ऋषि पिंगल। अब कितने साल लगे लिबनिट्स को? लगभग 1700 साल बाद लिबनिट्स एंड पास्कल केम अप विद द बाइनरी थ्योरम, जो बाइनरी नंबर सिस्टम रहा है। तो ये हमारा इन्वेंशन था, कंप्यूटर की भाषा हमने बनाई। और आज भी हम क्रेडिट देते हैं कि नहीं, हम अपने बच्चों को ही पढ़ाते हैं, हम नाम ही नहीं है पिंगल का, फिर वी डोंट इवन टॉक अबाउट कि ये भी कोई ऋषि थे जिन्होंने कुछ काम किया। पीपल, शल्य चिकित्सा, योर सर्जरी इज एन इंडियन कॉन्सेप्ट। रियली इट इज एंटायरली इंडियन। वी आर द होली ग्रेल ऑफ राइनोप्लास्टी, नाक की सर्जरी होती है। वी हैव इक्विपमेंट्स विच आर at least 1300 years or more, actually 1500 or so years old, who have been designed, and ये metal के objects हैं और ये अलग अलग जानवरों के claws से बने हुए हैं। So there was शल्य चिकित्सक थे, surgeons थे, who would come together and they will observe bodies में जिन पे animals के cuts लगे होते थे, क्योंकि लोग जंगलों में जाते थे तो कट ऐसे dead bodies या even alive में कट लगा होता था। उस कट को replicate करने के लिए they used to build equipments, कि जानवरों के क्लॉ के हिसाब से इक्विपमेंट बने, ताकि इस तरह का कट लगाना है तो इस जानवर के क्लॉ की तरह इक्विपमेंट बनेगा। एंड दे वुड ऑब्जर्व दैट। सो द रीजन फॉर दैट, योग फॉर एग्जांपल, योग इज अ ग्रेट, अब सारी दुनिया बोल रही है, अब एक ये इन्वेंशन है जिसको दुनिया सेलिब्रेट कर रही है, बट इट्स सच अ ब्रिलियंट प्रोडक्ट ऑफ इंडियन नॉलेज। क्यों हम करते थे ऐसा? कारण यह है कि सारी दुनिया के पास ना समय था ना संसाधन। हमारे पास एक लंबी सिविलाइजेशन थी और बहुत संसाधन थे।
तो हमने नॉलेज को बनाने में इन्वेस्ट किया जनरेशन्स में. सो द थिंग इज दैट अब हमारी प्रॉब्लम क्या हुई, जैसे मैं लास्ट टाइम बोल रहा था कि हम सब्जेक्टिवली ऐसी सोसाइटी बन गए जिनको ये सिखा दिया गया कि आपको कुछ नहीं आता था. आपके सब लोग फॉर फादर्स व जंगली, इनको कुछ नहीं आता था, और आप जो हम बता रहे हैं वो सीखो क्योंकि हम सही बता रहे हैं. और यहीं पे प्रॉब्लम आई. दैट स्पेस. कल जैसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग, आई वाज इन अ योगा कॉन्फ्रेंस, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी. किसी ने बोला कि योग शुड बी डीसैनिटाइज, उसको हम इंडियन ना बोलें, उसे हम ये ना बोलें कि ये हमारे पूर्वजों का प्रोडक्ट है, हमारी संस्कृति का प्रोडक्ट है, तो वो उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी. ये बात क्यों है? क्यों होना चाहिए? हम एक्सेप्टेंस बढ़ाने के लिए हम उस पर क्रेडिट हटा दें अपना. कल को कोई बोलेगा कि ये मैगी है, से नेस्ले का लोगो हटा दो तो ये बिक जाएगा, तो क्या नेस्ले कहेगा हाँ हटा दो? ऐसा तो नहीं होगा ना. इट्स माई प्रोडक्ट. Why should, I'm not claiming any IPR for it. I'm not saying give me a royalty on yoga. तो Indians should get a royalty on every person who does yoga. तो योग अगर करने वाले से हम रॉयल्टी नहीं मांग रहे हैं, एटलीस्ट क्रेडिट तो दे दो. सो क्यों नहीं देना चाहिए? क्यों नहीं आयुर्वेद का क्रेडिट हमें मिलना चाहिए? क्यों हम उसको प्लांट साइंसेस बना करके बेचने की कोशिश करते हैं? बायो साइंस के प्रोडक्ट हम बनाएंगे, आयुर्वेद की क्यों नहीं बनाएंगे? आयुर्वेद में क्या बुराई है? It is a marvel of botany which was done 2000 years ago and it is working. It has provable evidence not just by us but by others. क्यों ऐसा होता है कि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं बट व्रत रखने के नाम पे हमें शर्म आती है ना? इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे, व्हाट डू यू डू? इंटरमिटेंट फास्टिंग. व्रत नहीं रखते. व्रत तो गाँव में लोग रखते हैं. मतलब ऐसा क्यों? सेम चीज़ है. सेम चीज़ को अगर मैं अंग्रेजी नाम दे दूँ और उसके पीछे एक जापानीज थ्योरी लगा दूँ तो इट्स एक्सेप्टेबल. बट वही चीज़ अगर भारतीय परंपरा में है और सभ्यता में जुड़ी हुई है तो आपको लगता है कि नहीं, ये तो ये मेरे क्लास पे नहीं है, मेरे लेवल पे नहीं है. थैंक यू ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. ऐसी और इंसाइटफुल क्लिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो.